अस्सलाम वालेकुम। हम आप और सुपीरियर में हसीब खान का सलाम। हम आप और सुपीरियर एक ऐसा प्रोग्राम के जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि कौन सी डिग्रीज उनके लिए बेहतर हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला लेना चाहिए। आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट सुपीरियर? सुपीरियर की यूनिकनेस में इफ यू टॉक अबाउट 3U1M है, OBE है, PBL है, उसके बाद ग्लोबल रेलेवेंस है, रिसर्च है, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा यूनिक है फ्रॉम ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज इज आवर लीडरशिप. So today we have with us our leaders from Superior University, a lady who believes in making Pakistan economically superior, and a gentleman who has made Pakistan superior with his work. So we have with us Dr. Sumaira Rahman, Rector Superior University. Ma'am, thank you very much for coming here. And our Pro-Rector, Dr. Mohammad Nizamuddin Sahab. Sir, thank you very much for coming here. Sir, talking about Superior, both of you are the leadership of Superior. And when we talk about Superior, the name, ma'am, my question to you, what makes a student superior? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सुपीरियर इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टूडेंट को सिर्फ एक एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार कर रहे हैं. सुपीरियर इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम लोग बच्चे को वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. Not only in career, but also in their life as well. So how we actually make them superior? So what is our unique formula? Exactly. As you tell कि हमारा जो unique formula है, that is our innovative approach towards making our graduates more relevant to the industry and more relevant to the global era. Okay, what kind of skills are needed? कि 21st सेंचुरी की स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर कैसे इनकलकेट करनी चाहिए. सो द सीक्रेट रेसिपी इज़ लाइक 3U1M. What actually is 3U1M? 3U1M मॉडल जो है वो बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव मॉडल है जिसके थ्रू एक्चुअली हम लोग स्ट्रीम्स डिफ़ाइन करते हैं. 3U1M मॉडल में एक्चुअली 3 स्ट्रीम्स हैं. उसमें क्या होता है कि ईदर बच्चा जो आपके पास बिजनेस ग्रेजुएट आता है उसकी कुछ लाइफ एस्पिरेशंस होती हैं. वो लाइफ एस्पिरेशन क्या होती है कि इधर वो कहीं जॉब करना चाहता है या वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना चाहता है या वो अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता है विच ही रियली लव पैशनेट अबाउट इट. सो वी हैव 3 स्ट्रीम्स जो कि आपकी स्टार्टअप स्ट्रीम है, स्केल अप स्ट्रीम है एंड डिज़ाइन चैलेंज स्ट्रीम है. डिज़ाइन चैलेंज में बच्चा जो है वो किसी रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को पकड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लाइक विद दैट एक्चुअली द स्टूडेंट can be the competitive advantage for that company or organization. Very nicely said, ma'am. These students can become the assets for their respective company. Coming to you, Dr. Saab, when you joined Superior, what was the first thing that compelled you towards coming to Superior or to becoming a Superior family member, sir? मेरी इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग सुपीरियर की कुछ और है. जब मैं आया सुपीरियर में तो मैं देखा हर वॉल पे स्टेटमेंट्स हैं, चेयरमैन के हैं, तो वो सुपीरियर नेशन की बात कर रहे हैं. It's not students only. It's कि we want to create a superior nation, superior Pakistan. ये बहुत unusual स्लोगन है. स्टूडेंट्स तो सारे काम करते हैं लेकिन तो विजन के पास जो है नेशन का, हम लीडर्स कैसे पैदा करें जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके पढ़े. तो मेरे जहन वो बात स्टिक करके जहाँ मैं जाता हूँ तो चेयरमैन की स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, कभी क़ायद आज़म की होते हैं, ऑल अबाउट लीडरशिप, all about superior leadership of how to make Pakistan a superior nation. Yes. Of course, students will be the major leaders tomorrow, but लेकिन वो focus उनका leadership पे है. इस जहाँ जहाँ मैं देखे जो नाम भी रखे गए उनके और जो फैमिली को दिया जाता है एक ख़ास स्टेटस, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. Yes. The nation before and the honoring people who want to serve the nation now. Therefore, I think superior name वैसे लगता है थोड़ा सा gaudy, but if you go back into the meaning कि वो क्या चाहते हैं, then you understand why they want to call it superior. Transforming the university. So you've been a PhD in women entrepreneurship and you have that ideas and you were the one who said कि हमारी youth में बहुत capability है और हम अपनी youth को बहुत different lines में लेके जा सकते हैं. So ये जो पूरी transformation थी मैम, ये किस तरीके से envision किया आपने और आपने कैसे मैम जो ये एक सफ़र है कि excellence का, ये कैसे लेके चली आप?
Yeah, actually, I still remember the time when I joined as a pro-rector. So, mera jo stance tha, I was not concerned about my position as a pro-rector, but I was more concerned about being change agent in the organization who can add more value to the organization so that we can be like different than rest of the institution. So that was actually my motto. So following that motto and aspiration and the passion, like we can actually bring change into university. So that was the time when I actually planned the transformation plan. अब वो transformation plan क्या था कि entrepreneurial mindset create करना है. कि instead of producing job seekers, we have to produce job creators. जो अपनी destiny खुद से जो है वो बनाना जिसको आता हो. तो वो माइंडसेट की जो गेम थी वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए. वो एक पूरा जो है वो एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन प्रोग्राम था जिसमें पूरा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया. Not only establish but actually plan and establish and execute it. You satisfied or अभी और भी आगे? Not really. It's just the beginning of a journey. We have so many plans. So what else, ma'am, you have in future? We have so many plans. जैसे मैंने आपको बताया कि 3U1M program itself, it will take another 4 years to actually reap the benefits of that program. एक और इनिशिएटिव था सी पाकिस्तान का. मतलब जिस वक्त वो बड़ा दैट्स अमेजिंग सर. जब भी हम कभी बात करते हैं सी पाकिस्तान की तो सी पाकिस्तान इज कि दुनिया को दिखाना चाहें कि पाकिस्तान जो है वो एक आम मुल्क नहीं है जिसमें अगर 67% यूथ है तो 67 यूथ को हमने एक डायरेक्शन दी है. एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल डायरेक्टर. सो उनके लिहाज से मैम उसको जब आप देखते हैं और जब आप सी पाकिस्तान का जो एक पूरा का पूरा पंडाल लगता है और जितने स्टूडेंट्स अपने आइडियाज लेकर आते हैं, सो आई थिंक कि वो एक ड्रीम कम ट्रू लगती होगी मैम. Yes, indeed. It was a dream, and now it has become a huge reality now. Yes. Because we are known just because of सी पाकिस्तान. Yes. और इसकी जो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी भी थी वो यही थी कि हमने इसको रिलेट किया था 14 अगस्त के साथ, जश्न आज़ादी के साथ. तो हमने कहा था कि जश्न आज़ादी मनानी है तो ये है तरीका जश्न आज़ादी मनाने का जिसमें हम लोग पूरी दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान की यूथ कितनी क्रिएटिव है, पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, पाकिस्तान की यूथ में कितना पोटेंशियल है. They can really come up with very, very influential ideas that can actually change your daily habits. Sir, the time that you were there in Superior, अब उनके लिहाज में कौन सा ऐसा ऑफिस है सर जिसके साथ से बहुत ज़्यादा लाइजन रहा और हमेशा ही ईमेल्स आती जाती रहती हैं आपको? जो कोई होगा कोई ऐसा? मुझे पहली बात तो ये कि जब मैं एक चेयरमैन था पंजाब कमीशन का तो मैं आया करता था आपके एक्सपो पे, एंटरप्रेन्योर एक्सपो पे. जी सर. वो वेरी इम्प्रेसिव एक्सपो होता था. सारे बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के शामिल होते थे. सारे मैं देखता था उनके बड़ा अच्छा काम किया होता था. एग्जीबिशन वो करते थे अपने प्रोडक्ट्स की, तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया. और लोग भी करते हैं लेकिन इतने स्केल पे नहीं होता था. बिल्कुल ऐसे. जब मैं आया यहाँ पे मुझे टास्क दिया गया था कि आप रिसर्च को ओवरसी करेंगे. रिसर्च एक ऐसा सेक्टर है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पिरिट बनती है. उसके बगैर रियल नॉलेज जनरेशन नहीं होती. तो यहाँ पे ये चेयरमैन साहब ने कहा हमें इसकी कमी है, सिर्फ हमारे पास नहीं पूरे पाकिस्तान की कमी है, तो लिहाजा हमें इस पे कुछ काम करना है. हमने फ़ौरन एक कमेटी बनाई डायरेक्टर के सुपरविजन में और सबको इकट्ठा किया, उनसे मीटिंग शुरू कर दी, उनसे प्रोजेक्ट बनवाने शुरू कर दिए. और नाउ वी आर कम्पीटिंग बिडिंग आवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू मैनी फंडिंग एजेंसीज. कुछ मैच्योर हो रही हैं, कुछ अभी नहीं हुई. लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई कमेटी एक कल्चर बनना शुरू हो गया. अच्छा सर, अगर जो कोई स्टूडेंट आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है अपने जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स हैं, टॉक अबाउट एमफिल एंड पीएचडी, सो व्हाट आर द यूनिकनेस दैट यू थिंक दैट वी हियर एट सुपीरियर हैव? सबसे बड़ी बात सुपीरियर की है कि इसमें क्लास साइज कम है. वी गिव मोर अटेंशन टू स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव नॉट लार्ज ह्यूज क्लासेज. बहुत से लोगों ने रखा हुआ ना एमफिल क्लास 150, हमारे यहाँ से नहीं है. मेरे फोकस्ड अटेंशन देते हैं और वो टीचर सारे फोकस्ड हैं. ज़्यादा नंबरों को नहीं रिक्रूट करते, हम एडमिशन कम करते हैं. मतलब हमने पीएचडी में एडमिशन किया लास्ट ईयर 18 टोटल 18 थे सारे डिपार्टमेंट मिला के. तो ये क्वालिटी पे ज़्यादा जोर है और ज़्यादा नंबर पे ज़्यादा जोर नहीं. And one thing which is very unique about our PhD MPhil program, which I really want to highlight, is that कि हमारा फोकस होता है कि स्टूडेंट की सक्सेस. Yes. Right.
That's our value, completion of ہماری پہلی his or her PhD, because جو میجر چیلنج آتا ہے کہ پی ایچ ڈی کا ٹینیور ایک تو ہوتا 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں, بٹ یوزلی انسٹیٹیوٹس کیا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لانگ اس پہ کر دیتے ہیں اور بچہ اس میں بہت زیادہ خواری کرتا ہے. تو ہمارا جو میجر فوکس ہوتا ہے دیٹ از آن اسٹوڈنٹ سکسیس, کہ وہ جو ہے ہی شوڈ بی ایبل کہ آن ٹائم اس کی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو, سو دیٹ ہی اور شی شوڈ بی ریڈی ٹو سرو ایز اے گڈ ریسرچر ان دا مارکیٹ. اوکے میم, ایک ہم بات کرتے ہیں, اشفاق صاحب بھی ہمیشہ یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ دنیا میں وہی لوگ زندہ رہیں گے جو لوگوں میں ویلیو ایڈ کریں گے, اینڈ دیٹس واٹ سپیریئر از بین ڈوئنگ فار دا لاسٹ 2 decades. وی ایڈ ویلیو ان دا لائفز آف پیپل. اینڈ میم وین ساری یونیورسٹیز نے ایک بات کی, اینڈ یو ور دا ون ہو اسٹارٹیڈ آؤٹ ود دیٹ freshman program at Superior, and when we're talking, this freshman program gave a total different dimension to the life of a student, the academic life of a student. When we talk about that one semester that gave life skills, emotional intelligence and the leadership skills to all this, and I have also interviewed many HODs here, and they said that there was a glaring difference with the students who have done the freshmen and they're coming up. How did the program came to your mind? Actually jab hamara hamesha ye focus raha hai ki we want to be a leading university, and that's what our vision actually daily dictate us ke yes how we can become a leading university of Pakistan. So every time we think about various innovation into different processes of teaching and learning. تو teaching and learning کو اور زیادہ innovative کیسے بنایا جا سکتا ہے, because our number one value is student success. So everything اگر آپ دیکھیں جو بھی سپیریئر کا انیشیٹو ہوتا ہے, either is 3U1M program, either is freshman program, either is See Pakistan, entrepreneurial ecosystem, each and every bit actually revolves around student success. So that is actually the recipe of student success. ہمارا جتنا بھی ایکو سسٹم ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے حوالے سے, اور فریشمن سیمسٹر کے حوالے سے جو فلاسفی تھی اور جو آبجیکٹیو تھا, جو ایم تھا کہ ایکچولی بچے کو جو ہے وہ لائف اسکلس میں ٹرین کرنا چاہیے, اس کو پرپز آف لائف کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ایکچولی لائف میں کرنا کیا چاہتا ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل فریشمن سیمسٹر نہیں تھا, وہ ایک ایسا سیمسٹر ہے جو ایکچولی لائف چینجنگ سیمسٹر ہوتا ہے, جس میں ایکچولی بچہ اپنی لائف کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے, اور اس میں سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ لائف سکلز پہ ہوتا ہے. ہم لوگ ایکڈیمک سٹف کو بالکل ٹچ نہیں کرتے ہیں, اس میں سارا کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ لائف سکلز کی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے, اور اس کے ایکچولی ایکسپلورنگ پرپز آف لائف. What do you think? How exciting and vibrant is our campus life at Superior? What would I say کہ یہاں پہ ایک پورا کمپلیٹ جو ہے وہ سولوشن ہوتا ہے فار دا اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ, اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی انگیجمنٹ, دیٹ از میننگ فل انگیجمنٹ آف دا گریجویٹس, جس میں ان کو وی ایکچولی بینچ مارک سرٹن اسکلس کہ اس کے اندر اسکلس کیا آئیں گے, اینڈ وی ایکچولی ڈیزائن ویریئس پروگرامس. One of that program is SVL program, جو کہ اسٹوڈنٹ وائس لیڈرس کا ہوتا ہے. That actually aim at developing the leadership qualities among students. اور سملرلی اگر آپ چلے جائیں کلبس اینڈ سوسائٹیز پہ, ان کا ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے میں آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ, پیپل مینجمنٹ اسکلز جو ہے وہ آنی چاہیے. So we have like huge network of clubs, societies and SVL program جو اس کو ایکچولی انیبل کرتے ہیں وہ 21st century skills acquire کرنے میں, because you know کہ کلاس میں وہ اسکلس نہیں آ سکتی, لیڈرشپ کلاس میں بیٹھ کے نہیں آئے گی. لیڈرشپ کے لیے ہی ہیز ٹو جمپ ان ٹو دا لیڈرشپ رول. سو وہ ہم لوگ اس کو ایکچولی جو ہے نا وہ سوئم کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ایکچولی وی آر گیٹنگ دیم ریڈی ٹو پریپیئر فار دا پروفیشنل لائف. سر کون سا ایسی ایکٹیویٹی ہے سپیریئر کی جو آپ کو بڑی پسند آئی؟ 2 بڑے یونیک فیچر ہے ابھی جو میں دیکھا ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ آمد شروع ہو گئی, باہر کے اسٹوڈنٹ بڑے آتے ہیں, کئی ملکوں سے آ رہے ہیں, صومالیہ, سوڈان اور ملکوں سے آ رہے ہیں. دوسری بات میں نے دیکھی کہ یہاں پہ آرٹ اینڈ کلچر کا بھی, میوزک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی لوگوں کو انگیج رکھتا ہے. ہمارا پاما ہے جی. ابھی جو نئے انہوں نے ابھی سکسیس کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, وہ ہے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کا گلوبل کیمپس یہاں بن گیا. وہ بڑی یونیک چیز ہے. پاکستان کا کیمپس سپیریئر میں آ گیا. اینی وانٹس ٹو گیٹ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی ڈگری, دے ہیو ٹو انرول ان سپیریئر یونیورسٹی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ اور یہ بہت بڑا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے
मैं समझता हूँ यूनिक सुपीरियर के लिए। और सर एक और बड़ी मज़ेदार बात, जब भी हम टूर्स पे जाते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के जो लीडरशिप है वो टूर पे नहीं होती, लेकिन ऑनरेबल रेक्टर एंड चेयरमैन साहब मेक्स इट श्योर कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ दोज टूर्स, जिसके अंदर और मैम और हर एक को काम दिया जाता है, हर एक की वो हमें उसमें से वो लीडरशिप हंटिंग होती है उस कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड। तो आपके मैम कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगता है एंड यू लुक फॉरवर्ड टू दैट? Yeah, for me it's a like team building adventure. दैट्स टूर। Yes. टूर के साथ यस। Team building adventure is really marvelous activity जहाँ पे हम actually informally we get to know each other, we get to develop sort of network with each other जो हमें later life में बहुत ज़्यादा helpful हो सकता है। एक ग्रेजुएट्स जो है वो अपने टीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं, टीचर्स अपने बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग। और उसमें जो टीम बिल्डिंग का पूरा एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, सो एक्चुअली उनको रियल टाइम टीम बिल्डिंग सिखाई जा रही होती है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, चाहे वो टग ऑफ वॉर है, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योरियल सफारी हंट है। सो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर स्पेयर स्टूडेंट्स। एक और बड़ी बात जो भी मैंने, ये पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे 95+% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्सेज को रजिस्टर करके कंप्लीट किया, और जगह पे इतना रेट सक्सेस का नहीं है, लेकिन इनकी पहले से तैयारी थी और कमिटमेंट था, लोगों को डे एंड नाइट वीकेंड पे तैयारी करवाई, सबकी ट्रेनिंग करवाई, फिर वो सिस्टम बना के दिया जो इसको लेके। तो 95% एनरोलमेंट सक्सेसफुली करना ऑनलाइन कोई यूनिवर्सिटी नहीं किया अब तक। सर बिल्कुल, हम सुपीरियर के बारे में हमेशा बात करते हैं कि सर वी आर द टीम दैट क्रिएट मिरेकल्स। सो वो मिरेकल्स अंडर द लीडरशिप, दैट्स व्हाट वी डू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कोविड थिंग सर, विद इन 24 आवर्स सुपीरियर वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपने आप को टोटल ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया था। सो thank you very much ma'am, thank you very much sir, and let's hope that you keep shining, and ma'am you keep bringing all those innovations there at Superior, and that's what the chairman sahab says, and with all the people there, the family says that we need to be superior and we need to make Pakistan economically superior. So ladies and gentlemen, our guest was the Honorable Rector Superior University Dr. Sumaira Rahman, and Pro-Rector Superior University Professor Dr. Mohammad Nizamuddin. Great leadership. And when we talk about Superior, they said why you have to come to Superior, when you need to be a part of the family, you need to be a part of creative and innovative family. You think or you believe that Superior is the only platform for you. So I always say there are two words that can change your life: be superior. So take good care of yourself. Inshallah, with next guest I'll be here interviewing them on Hum Aap and Superior. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।